और हमारे परम पूज्य आचार्य स्वामी नरसिम्हानंद जी की कृपा से ये एक गीता का व्याकरण के ऊपर एक क्लास शुरू होने जा रही है। अभी ये थोड़े दिन पहले ही हमने महाराज के साथ एक रिट्रीट की थी श्यामला ताल में। तो महाराज की मेधा और ज्ञान से हम इतने प्रभावित हुए और महाराज ने भी हमें खींच लिया कि संस्कृत इतनी अच्छी तरीके से महाराज श्लोकों का मीनिंग बता रहे थे और इतनी सरलता के साथ कि हमें लगा कि गीता को सीखना है तो हमारे लिए महाराज से उपयुक्त और कोई व्यक्ति नहीं होंगे। तो महाराज के लिए हम बड़े हृदय से धन्यवाद देते हैं कि महाराज ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया। और अब मैं महाराज से कि मेरे को लगता नहीं सबको किसी को भी महाराज के इंट्रोडक्शन की जरूरत है। महाराज कोझिकोड हमारा जो आरके मिशन का स्कूल है वहाँ पे महाराज सेक्रेटरी हैं और महाराज पहले प्रबुद्ध भारत के एडिटर भी रह चुके हैं। और मेरे अभी आप महाराज से रिक्वेस्ट होगी कि महाराज प्लीज स्टार्ट कीजिए। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सबको मेरा हार्दिक नमस्कार। अब जैसे दिनेश जी बता रहे थे, आज हम एक नया प्रयास प्रारंभ करेंगे। तो वास्तव में हम लोग गीता का ही अध्ययन करेंगे और गीता व्याकरण ऐसा कहकर मैं किसी को डराना नहीं चाहता, खुद भी डरना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब भी हम व्याकरण शब्द का प्रयोग करते हैं अक्सर मनुष्य डर जाते हैं। और ऐसा परंपरा में कहा गया है कि केवल मनुष्य ही नहीं, अन्य जीव जंतु भी व्याकरण का नाम सुनकर डर जाते हैं। और इसलिए इसको लेकर बहुत सारे कथक कहानियां बहुत भाषाओं में उपलब्ध हैं, लोकप्रिय हैं। तो इसलिए मैं व्याकरण कहकर किसी को भयभीत नहीं करना चाहता। हम गीता का ही अध्ययन शुरू कर रहे हैं आज। गीता का अध्ययन जब करेंगे तब जब एक एक श्लोक का अध्ययन करेंगे, उसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे, तब बहुत ही छोटे पैमाने पर, बहुत ही धीरे धीमी गति में भगवत गीता के श्लोकों में जो शब्द आए हैं उनका तात्पर्य और वो तात्पर्य किस प्रकार उत्पन्न हुआ, इसका ज्ञान जानने का प्रयास करेंगे। और इस बीच में अगर हम न जानते हुए व्याकरण का अध्ययन कर बैठे तो वो मेरी गलती नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं। अच्छा, मैं किसी भी विषय का एक्सपर्ट नहीं हूं और गीता का तो नहीं हूं और व्याकरण का भी नहीं हूं, ये भी मैं पहले ही बता देता हूं। जैसे कानून में कहते हैं एंटिसिपेटरी बेल, कि जब किसी को लगता है कि किसी को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी उसके पहले ही वो एक बेल के लिए आवेदन दे देते हैं। तो मैंने भी दे रखा है। आपको कभी भी इस विषय पर कुछ भी संशय होगा तो ये सब जो भी है, ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको मैं YouTube में डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा कि पहले वीडियो में मैंने कह दिया है कि मैं ना तो व्याकरण जानता हूँ, ना गीता जानता हूँ, कुछ भी नहीं जानता। तो यहाँ पे मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जो भी है मेरे पास वो परंपरागत रूप से पाई हुई विद्या है, जिसको अंग्रेजी में मैं दो शब्दों के माध्यम से कहता हूँ, बोरोड विजडम। अर्थात बोरोड इसका मतलब ये नहीं कि लौटाना है, हाँ ये है कि आप जिससे आपको मिला उसको नहीं लौटाना है, पर और बहुत लोगों को आप अगर दे सकें
तो वो जो कर्ज है, जो ऋण है, उसको चुका सकते हैं। तो इस प्रकार मुझे जो ऋण के रूप में मिला है उसको मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें मेरी कोई गुणवत्ता या मेरा कोई अलग से इसमें कोई विशेषता नहीं है। अभी तक आपने जो सुना ये डिस्क्लेमर था। आजकल तो डिस्क्लेमर का ज़माना है ना, कि आप मूवी देखिए या सिनेमा देखिए या वेब सीरीज़ देखिए, पहले ही दिखा देते कि इसमें जो भी है सब ऐसा है वैसा है, वो आप पढ़ भी नहीं सकते, उसके बाद शुरू होते। तो अभी हम विषय पर आते हैं। आप लोगों को भगवत गीता ये ग्रंथ तो आप लोग भली भांति जानते हैं इसके बारे में, फिर भी इसके बारे में कुछ तथ्य जो हैं वो मैं एक और बार आपके मस्तिष्क में स्मरण किए देता हूं। श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। आज हम अधिकांश परिचय देखेंगे। कब तक का समय है दिनेश जी? महाराज 10 बजे तक का। तो आज हम अधिकांश परिचय देखेंगे, संभव हुआ तो एक आध श्लोक भी देख लेंगे। तो ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। ये ग्रंथ आप लोग जानते हैं 18 अध्याय इस ग्रंथ में है, 700 श्लोक है, और ये ग्रंथ एक महान ग्रंथ का अंग है, उसका भाग है। उस महान ग्रंथ को महान ही ग्रंथ माना जाता है क्योंकि वो उस महान ग्रंथ का नाम है महाभारत। और महाभारत के विषय में कहा गया है कि यत न भारते तत न भारते, संधि में हो गए यन्न भारते तन्न भारते, अर्थात जो महाभारत में नहीं है वो भारतवर्ष में नहीं है। अर्थात ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे व्यावहारिक जीवन में है और वो महाभारत ग्रंथ में न हो। ग्रंथ बहुत ही लघु ग्रंथ है महाभारत, केवल 1,00,000 श्लोक है उसमें, और 1,00,000 श्लोक अर्थात 2 पंक्तियां एक श्लोक में, तो 2,00,000 पंक्तियां, बहुत ही लघु ग्रंथ है, कोई भी उसको जल्दी पढ़ सकता है। और ये इतना ही लघु ग्रंथ है कि इसको लिखने में महर्षि वेद व्यास को भी कठिनाई हुई थी। तो उन्होंने देखा कि किससे लिखवाया जाए, तो स्वयं भगवान गणेश, जिनका मस्तिष्क, जिनकी मेधा, जिनकी स्मृति बहुत अधिक है, वो लिख रहे थे। तो जब महर्षि वेद व्यास को ऐसा प्रतीत होता कि अभी आगे के कुछ श्लोक मैं नहीं रचना कर पाऊंगा इतनी जल्दी, तो ये लिखने के पहले ये एक शर्त थी कि भगवान श्री गणेश जिस भी श्लोक का श्री गणेश करेंगे उसका अर्थ तात्पर्य समझ कर लिखेंगे। तो ऐसा हुआ कि जब महर्षि वेदव्यास को लगता कि अगला कुछ श्लोक लिखने में, उसकी रचना करने में समय लगेगा, तो वो कठिन एक गुत्थी जैसी श्लोक बता देते थे और उसको सुलझाने में भगवान श्री गणेश को ही समय लगता था। तब तक वो और दूसरे जो श्लोक हैं उसको रच डालते थे। तो ये है महाभारत की आख्या, ये आप सब परिचित हैं इससे। महाभारत में 18 गीता हैं। गीत अर्थात जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बता रहा हो गाने के रूप में, अर्थात ये पद्य के रूप में है, जिसको हम अंग्रेजी में पोएट्री कहते हैं। भगवत गीता में अधिकांश श्लोक अनुष्टुप छंद में रचित हैं, कुछ त्रिष्टुप भी हैं, और ये इसका छंद विन्यास है। छंद क्या है? जिसको हम अंग्रेजी में मीटर कहते हैं व्याकरण में, या जब हम किसी श्लोक की रचना करते हैं उसमें छंद आता है। 18 गीता महाभारत में है। जैसे मैंने कहा, महाभारत अत्यंत लघु ग्रंथ है, इसलिए तब भी और आज भी महाभारत का अध्ययन किया ऐसा एक व्यक्ति बहुत ही विरल देखने को मिलते हैं।
तो इसलिए ये जो 18 गीता हैं ये लोकप्रिय नहीं थे। भगवत पाद शंकराचार्य देव ने पहली बार उन्होंने क्या किया, उन्होंने महर्षि वेद व्यास के द्वारा ही रचित। अच्छा, यहाँ पे जो लोग जिनको अधिक बुद्धि है, ऐसी जिनकी भ्रांत धारणा है, वो लोग समझते हैं कि जिस वेद व्यास ने महाभारत की रचना की, जिन्होंने 18 महापुराण और 18 उपपुराण की रचना की, जिन्होंने वेदों को 4 भाग में भाग किया और जिन्होंने ब्रह्म सूत्र की रचना की, ये सब भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं और वेद व्यास केवल एक पदवी मात्र है। ऐसा कुछ लोग मानते हैं जिनके पास पीएचडी है इत्यादि, जो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ और मैं केवल परंपरा के अनुरूप मुझे ज्ञान प्राप्त है, इसलिए ऐसी भ्रांत धारणा मुझे नहीं है। और परंपरा में जितने भी आचार्य को हम पढ़ते हैं, किसी ने भी ऐसा नहीं कहा, सब यही मानते हैं कि वो एक ही व्यक्ति थे जिन्होंने 18 महापुराणों की रचना की, 18 उपपुराणों की रचना की और महाभारत की रचना की, वेदों को 4 भाग में भाग किया और ब्रह्म सूत्र की रचना की। ब्रह्म सूत्र क्या है? भारतीय दर्शन परंपरा में 6 दर्शन हैं। सबसे पुराना सांख्य, उसके बाद योग, फिर न्याय, फिर वैशेषिक, फिर मीमांसा और अंत में वेदांत, जिसको उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। इस वेदांत के दर्शन को प्रतिपादित करने के लिए, उसको प्रतिष्ठित करने के लिए, जैसा कि अन्य दर्शनों में भी हुआ, सूत्र लिखे गए। सूत्र अर्थात बहुत ही कम अक्षरों में, बिना किसी संशय के, निश्चित रूप से, दृढ़ रूप से ऐसी बात कही गई हो जिसमें मानो पूरे विश्व को कुछ शब्दों में, कुछ अक्षरों में समेट लिया गया हो। ये है सूत्र। तो मैं उसकी जो परिभाषा है संस्कृत में, उसमें नहीं जा रहा हूं। जैसा मैंने पहले ही कहा, इसको कठिन बनाने की इच्छा मुझ में कोई नहीं है, ऐसी कोई दिलचस्पी मुझ में नहीं है। तो जब भगवत्पाद शंकराचार्य देव इन ब्रह्म सूत्रों पर भाष्य लिख रहे थे, भाष्य अर्थात व्याख्या लिख रहे थे, तब उन्होंने ये देखा कि 10 उपनिषद को बार बार इन ब्रह्म सूत्रों में महर्षि वेद व्यास उद्धृत करते हैं, कोट करते हैं, साइट करते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, उसके बाद इन 10 उपनिषदों पर भी व्याख्या लिखी। फिर उन्होंने ये देखा कि न केवल उपनिषद, महाभारत में जो ये भगवत गीता है, इस ग्रंथ को भी वेद व्यास ब्रह्म सूत्र में बार बार उद्धृत कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने फिर गीता पर अपना भाष्य लिखा। और इस प्रकार भगवत्पाद शंकराचार्य देव, जिनका काल अधिकांश जो विद्वान हैं, अब जितनी भी समस्या इन विद्वानों के वजह से ही है, इनके कारण ही है, तो अधिकांश विद्वान मानते हैं कि 788 से 820 ईस्वी तक यह काल था भगवत्पाद शंकराचार्य देव का। तो इस काल में पहले 16 वर्षों में उन्होंने जो भी कार्य करना था, विद्वत्ता का जो भी कार्य था, लेखन का, पाठन का, सब उन्होंने तभी कर डाला। तो तब आम जनता, जनसाधारण भगवत गीता के बारे में जान पाई। उसके बाद 19वीं शताब्दी में जब स्वामी विवेकानंद आए, तब उन्होंने
भगवत गीता में आप जानते हैं 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय, हर अध्याय को वहाँ, चूंकि महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की, तो 18 अध्यायों की रचना भी वेद व्यास जी ने की, तो वहाँ पे हर अध्याय को योग कहा गया है। प्रथम अध्याय को विषाद योग कहा गया है। इस प्रकार से हर अध्याय को योग के नाम से संबोधित किया गया है। तो उसमें से 4 योग, इन 18 योगों में से 4 योगों पर स्वामी विवेकानंद ने व्याख्या के रूप में वक्तृता या भाषण की परंपरा प्रकट की विदेश में। तो पहले राजयोग अथवा ध्यान योग, फिर कर्मयोग, फिर भक्ति योग और ज्ञान योग। इस प्रकार भगवत गीता के ये 4 योग और भी प्रसिद्ध हुए और उसी के कारण भगवत गीता और भी प्रसिद्ध हुई। और भगवत्पाद शंकराचार्य देव के पश्चात ऐसी एक परंपरा सिद्ध हुई भारतीय दर्शन में कि अगर किसी को भारतीय दर्शन के विषय में कुछ भी करना है तो पहले ब्रह्मसूत्र, फिर उपनिषद और फिर गीता का अध्ययन करना होगा और उस पर अपने विचार व्यक्त करने होंगे। इस रीति को प्रस्थान त्रयी कहा गया। तो यहाँ पे महाभारत में 18 गीता हैं, उसमें एक है श्रीमद् भगवत गीता, और ये इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से कहा गया। तो यहाँ पे जो ये नाम है श्रीमद् भगवत गीता, इस नाम से हम प्रारंभ करते हैं और नाम के प्रारंभ में ही श्री है। श्रीमद् अर्थात जिसके अंदर श्री भरा हुआ हो। अब देखिए, श्री जो शब्द है उसका अर्थ है ऐश्वर्य, उसका अर्थ है सौंदर्य, उसका अर्थ है संपत्ति, धन, अर्थात उसका अर्थ है प्रकाश, उसका अर्थ है प्रेम, उसका अर्थ है अच्छाई, भलाई, सफलता, बल इत्यादि। ये मैंने कुछ अर्थ बताए हैं। आपको लगेगा कि ये इतना कुछ बोल डाला और बोलते कुछ अर्थ बताए हैं। तो संस्कृत एक ऐसी भाषा है जहाँ पे आप कोई भी शब्द ले लीजिए, चुन लीजिए, उसके बहुत सारे अर्थ होंगे। कुछ शब्द तो ऐसे हैं जिनके कई 100 अर्थ हैं। तो इसलिए संस्कृत में एक ही शब्द को, जैसे जो देव शब्द है वो जुआरी भी उसका अर्थ होता है और उसका अर्थ देवता भी होता है। तो इसलिए हमें संदर्भ देखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए भी हमें चाहिए कि हम आचार्य गण के लिखे हुए व्याख्याओं का अनुसरण करें। तो लक्ष्मी जो विष्णु की सहधर्मिणी है, लक्ष्मी का एक और नाम श्री है। और अगर आप किसी को सम्मान देना चाहते हैं तो हम कहते हैं श्रीमान। अब श्रीमान का अर्थ क्या हुआ? जिसमें श्री भरा हुआ है। श्रीमती का अर्थ क्या हुआ? जिसमें श्री भरा हुआ है, केवल लिंग का परिवर्तन हुआ है। यहाँ पे मैं एक भ्रांत धारणा वो दूर किए देता हूँ। बहुतों को लगता है कि श्रीमती का अर्थ है विवाहित स्त्री। अच्छा, श्रीमती का संस्कृत अर्थ ये नहीं है। श्रीमती का अर्थ ये है कि एक महिला या एक स्त्री या एक लड़की, कुमारी, जिसमें श्री भरा हुआ हो। तो वो विवाहित भी हो सकती है, अविवाहित भी हो सकती है। विवाह का उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। श्रीमान के साथ भी वैसा ही है। तो श्री जो है
ये इसलिए आप देखिए और भी नाम है, जैसे श्रीनिवास है। अब श्रीनिवास का अर्थ क्या हुआ? हम लोग श्रीनिवास भगवान विष्णु के नाम के रूप में इस शब्द का उपयोग करते हैं। सत्य है, ये भगवान विष्णु का ही नाम है, पर किस अर्थ से? जिनमें श्री का निवास हो, अर्थात जहां जिनमें लक्ष्मी निवास करती हो। आजकल सब जगह ये कहा जाता है कि भारत में महिलाओं का सम्मान नहीं होता। व्यवहारिक स्तर पर यह बात बहुत सच है, पर हमारे ग्रंथों में, हमारी परंपरा में स्त्री को बहुत बड़ा सम्मान दिया गया है, बहुत बड़ा सम्मान दिया गया है, जो हम अन्य परंपराओं में नहीं पाते हैं। तो इसलिए हमारे लिए आसान है महिलाओं का सम्मान करना। व्यवहार में बहुत सारी भूल चूक आ रही हैं, उससे हटने के लिए भी हमें चाहिए कि हम अपने परंपराओं पर देखें, ध्यान दें। श्री निवास है, अर्थात विष्णु में लक्ष्मी का निवास है, इसलिए विष्णु का नाम है श्रीनिवास। और श्रीनिवास का अर्थ नरसिम्हा अवतार के लिए भी है। क्यों? क्योंकि जो लक्ष्मी नरसिम्हा रूप है, नरसिम्हा कह लीजिए, नरसिम्हा कह लीजिए, उस रूप में लक्ष्मी जी को अपने गोद पर बिठा रहे हैं या अपने पांव पर बिठा रहे हैं नरसिम्हा अवतार। तो उस अर्थ में भी श्रीनिवास है। और श्रीधर, जो लक्ष्मी को धारण किए हुए है, श्रीधर। श्रीवास, निवास है, वास है। अब यहां पे निवास और वास में क्या अंतर है? केवल एक अक्षर का अंतर है, नी। तो मैं ये आपको बताते जाऊंगा। आप लोगों को पता है कि संस्कृत में और भी भाषाओं में, बल्कि अंग्रेजी में भी ऐसा ही है, बहुतों को उसका ज्ञान नहीं है, बहुत लोग इस पर ध्यान नहीं देते। एक मूल शब्द होता है और उस मूल शब्द के आगे हम कुछ उपसर्ग लगाते हैं। उपसर्ग, उसको हिंदी में और संस्कृत में उपसर्ग कहते हैं, अंग्रेजी में उसको प्रीफिक्स कहते हैं। और उस मूल शब्द के बाद में हम प्रत्यय लगाते हैं। प्रत्यय, प्रत्यय। मूल शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग लगाते हैं, जिसको हिंदी में उपसर्ग कहेंगे, अंग्रेजी में प्रीफिक्स कहेंगे। मूल शब्द के बाद में प्रत्यय लगाते हैं, जिसको हिंदी में प्रत्यय कहेंगे, अंग्रेजी में सफिक्स कहेंगे। तो ये लगाने से क्या होता है? उसका अर्थ बदल जाता है। अर्थ बदलता है। कुछ प्रत्यय या उपसर्ग केवल जुड़ जाते हैं और कुछ प्रत्यय और उपसर्ग से मूल शब्द का आकार बदल जाता है। कुछ शब्द, उसमें अगर हम उपसर्ग जोड़ें, अधिकांश शब्दों में मूल शब्द में परिवर्तन ऐसा कुछ नहीं होता, पर कहीं कहीं जब हम उपसर्ग जोड़ते हैं तो मूल शब्द का रूप बदल जाता है। वैसे ही अधिकांश जब हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो मूल शब्द का रूप बदल जाता है। तो यहां पर जब हमने कहा श्री, तो श्री का अर्थ तो इतने अर्थ मैंने आपको गिना दिए, इससे अधिक और क्या करेंगे। श्री, जैसे श्रीवत्स, इसका अर्थ क्या है? लक्ष्मी को जो प्रिय है। विष्णु, विष्णु के बहुत नाम है, इसलिए विष्णु सहस्र नाम। वैसे हमारे देश में, हिंदू धर्म में, हर देव देवी के सहस्र नाम है। तो एक नाम से नहीं बुलाना, आप जब भी जो भी मन चाहे बुला लो। तो यहां पे श्रीमत कहा ना हमने,
तो एक तो श्री है, वो मूल शब्द है, उसके इतने अर्थ हैं। मत क्या हुआ? तो मत, अब मैं आपको फिर से बता दूं, मैं व्याकरण में बहुत अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि व्याकरण में बहुत डूब जाओगे तो बहुत लोग इस सागर में डूब के मर गए हैं, मैं भी कईयों को जानता हूं। भाषा व्याकरण के पीछे नहीं जाती, व्याकरण भाषा के पीछे आता है। तो जब भी आप कोई भाषा सीखते हो, आपको चाहिए कि आप पहले भाषा सीखो और उसको समझने के लिए व्याकरण सीखो। पर बहुत सारे लोग संस्कृत के विषय में, विशेष रूप से बहुत सारे लोग व्याकरण सीखना प्रारंभ करते हैं और भाषा छूट जाती है, वो ट्रेन निकल जाती है। क्योंकि संस्कृत का जो व्याकरण है, इसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा कि संस्कृत, स्वामी विवेकानंद जो संस्कृत के बहुत बड़े पंडित थे, उन्होंने संस्कृत में कई कई रचनाएं रची, कई पत्र लिखे, पर उन्होंने कहा कि संस्कृत, जब भी मैं कोई पुस्तक खोलता हूँ, उन्होंने थोड़ा ज़्यादा ऐसा कहा जिसको हम हिंदी में और संस्कृत में अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं, थोड़ा बढ़ाकर ही कह दिया कि जब भी मैं कोई पुस्तक संस्कृत का खोलता हूँ तो लगता है मानो नई भाषा है। तो ये संस्कृत का व्याकरण है, और इस व्याकरण में हजारों लाखों और भी मुझे लगता है कई लाख पन्ने लिखे गए हैं आचार्यों के द्वारा। तो अगर हम व्याकरण पढ़ने बैठेंगे तो कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बताऊंगा, और जैसे मैंने पहले आपको बताया, मैं भी कुछ नहीं जानता, तो इसलिए मोटे मोटे तौर पर ही बता सकता हूं। श्री का अर्थ ये सब हुआ ना, तो मत का अर्थ है भरा हुआ। तो श्रीमत का अर्थ जो श्री से भरा हुआ हो। अच्छा, तो ये मत, इसको मैं भी आप कर सकते हैं, तो श्री मैं कहेंगे तब भी होगा, पर ज्ञानमय, ज्ञानमय। अच्छा, ये बहुत सारे लोग इस ज्ञान को ज्ञान कहते हैं, वो ज्ञान नहीं है, वहां ग नहीं है, ज्ञान, ज्ञान, ये संस्कृत उच्चारण है, ज्ञान। तो ज्ञानमय अर्थात ज्ञान से भरा हुआ हो, विद्यामय अर्थात विद्या से भरा हुआ हो। इस प्रकार से हम और भी शब्द बना सकते हैं। आप कोई भी शब्द ले लीजिए, उसके बाद में आप मत लगाइए। अच्छा, हिंदी वाला मत नहीं, यहाँ जो मत अवश्य लगाइए, मत लगाइए या मय लगाइए। इसका अर्थ है आनंदमय, आनंद से भरा हुआ। तो जहां पर भी आप ये मय देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, उससे भरा हुआ। बुद्धिमत, बुद्धि से भरा हुआ, उससे हिंदी शब्द भी आता है ना, बुद्धिमत्ता, अर्थात जिसमें अधिक बुद्धि हो। तो ये श्रीमत अर्थात श्री से भरा हुआ। अच्छा, फिर भगवत। अच्छा, भगवत का अर्थ क्या हुआ? जिसमें भग हो, जिसमें भग हो, वत अर्थात जिसमें वो हो। भग का अर्थ क्या है? तो इसके लिए एक श्लोक है, भग, ये विष्णु पुराण में हमको मिलता है, और भी कई जगह हम ये श्लोक पाते हैं। और ये क्या है ये श्लोक? भग का अर्थ है कि जिसमें यश हो, जिसमें वीर्य हो, यश और वीर्य, और जिसमें श्री हो। तो यश होना आवश्यक है। 6 गुण हैं ये। पहला यश हुआ,
और फिर श्री हुआ, और फिर वीर्य हुआ, और फिर तो पहले हुआ ऐश्वर्य, फिर हुआ वीर्य, फिर हुआ यश, फिर हुआ श्री, फिर हुआ ज्ञान और वैराग्य। ये 6 गुण जिसमें हो उसको, इन 6 गुणों के समूह को भग कहते हैं। इन 6 गुणों के समूह को भग कहते हैं। तो भग का अर्थ है 6 गुण। क्या क्या है ये 6 गुण? पहले ऐश्वर्य है, और फिर वीर्य है। ऐश्वर्य का अर्थ क्या? सब प्रकार के धन और सब प्रकार के कला जिसमें हो। वीर्य का अर्थ क्या? जिसमें सब प्रकार का बल हो। यश का अर्थ क्या? यश अर्थात जो विख्यात हो, कुख्यात नहीं, जो प्रसिद्ध हो, कुप्रसिद्ध नहीं। और श्री जिसमें सौंदर्य हो, जिसमें सौंदर्य हो, ये सब होने से। और फिर ज्ञान, जिसमें ज्ञान हो, और जिसमें वैराग्य अर्थात जिसमें अनासक्ति हो, डिटैचमेंट हो, ये सब होने से उसको भग कहते हैं। और भगवत, भगवत का अर्थ है या भगवान का अर्थ है। अच्छा, यहां पे जैसे हमने मत और मय देखा, यहां पे फिर से तो प्रत्यय, चूंकि ये पीछे लगते हैं उसको प्रत्यय कहेंगे, आगे लगते हैं उसको उपसर्ग कहेंगे। तो वत या वान का अर्थ है जिसमें वो हो। मैं और मत का अर्थ है उससे भरा हुआ। हल्का सा अंतर है, होने से मैं नहीं होता, जो उससे भरा हुआ हो अर्थात उसकी मात्रा में प्राचुर्य हो, बहुत अधिक मात्रा में, अधिक अर्थात इतना अधिक कि पूरा भरा हुआ है, तब वो मैं और मत लगेगा। और अगर हो तो भगवत, जैसे जिसमें ये 6 गुण हैं, भग, इस प्रकार के 6 गुण हैं, वो भगवत या भगवान। तो इसलिए आप देखेंगे कि कई जगह पे हम बोलते हैं अच्छा भगवान आप हमें ये दीजिए, कई जगह पे ये जो हलवाई हैं उनको भगवान बोलते हैं, कई जगह पे जो खाना बनाते हैं उनको भगवान बोलते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य हम ये कहना चाहते हैं कि उनमें ये 6 गुण हैं। वास्तव में है क्या पता नहीं, पर ऐसे सम्मान के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं, भगवत। तो ये भगवत। अच्छा, गीता, क्या गीता कैसे हुआ? तो भगवत, ये वत भगा के साथ जुड़ा तो भगवत हो गया। और गीता जो हुआ वो गई, उसका मूल शब्द जो है गई, गई, उसी से गान निकला है, उसी से गीत निकला है, जो भी निकला उसी से निकला है। तो गीता का अर्थ क्या है? जो गाया गया। गीता का अर्थ है जो गाया गया या जो गाया जाता है, गीता। तो इसका ये शब्दार्थ है। व्यवहार में कोई भी ऐसा पद्य अर्थात कविता के रूप में है, कोई भी ऐसा पद्य जिसको गाया जाता है, पर जो या तो जो धर्मीय ग्रंथ हो या किसी और पूजा इस प्रकार के संदर्भ में जिसका गान किया जाता हो, उसको गीता कहा गया है। तो गीता ऐसे भी आप कोई भी गाना गाएं और उसको गीता
कह नहीं सकते, परंपरा में ऐसा नहीं है। कल को कुछ और भी गा दिया, बोला कि नहीं है, ये भी गीता है, क्योंकि ये भी तो गाया ही गया है। तो संदर्भ, जैसे शब्दार्थ है, तो आप देखेंगे कि शब्दार्थ होता है और लक्ष्यार्थ होता है। इसका एक उदाहरण दिया जाता है परंपरा में और व्याकरण के ग्रंथों में भी, वेदांत के ग्रंथों में भी। गंगायाम घोष है, घोष है का अर्थ है गांव, जहां पे ब्राह्मण रहते हैं ऐसा गांव। तो गंगायाम घोष अर्थात गंगा में गांव। अब गंगा में कहां से गांव होगी? गंगा तो पानी है ना, नदी है, उसमें कहां से गांव होगा? तो ये शब्दार्थ है। इसका लक्ष्यार्थ यह होगा कि गंगा किनारे गांव, गंगा के तट पर गांव। तो उस प्रकार यहाँ पर गीता जब हम बोलते हैं तो जो गाया हुआ, पर किस संदर्भ में गाया हुआ, किसके लिए गाया हुआ, ये जानना आवश्यक है। तो श्रीमद् भगवत गीता। दिनेश जी, ये गति ठीक है ना? अब कह रहे हैं हमारी अधोगति हो जा रही है। नहीं नहीं महाराज, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ठीक है। और अगर अधोगति हो जाइए तो कहिए फिर। अधोगति पर उन्नति, वहां पे उन्नति नहीं कहा गया। हाँ। तो यहाँ पर भी आप थोड़ा सा, मैं आपको बीच बीच में गृह कार्य भी देता हूँ, सोचिए, इस पर विचार करिए, देखिए, गूगल करिए, जो भी करिए। अधोगति है, उन्नति है। अधोगति का अर्थ नीचे जाना, हाँ, जिसको अवनति कहा गया। अधोगति का उल्टा भी है, ऊर्ध्वगति। अध का अर्थ नीचे, ऊर्ध्व का अर्थ ऊपर। अधोगति ऊर्ध्वगति, उन्नति अवनति। उन्नति, अवनति। जी आपका माइक म्यूट कीजिए। कभी कभी वो, हाँ ठीक है। तो अभी हम पहले अध्याय में जाएंगे, तो आप देखेंगे कभी भी कोई भी अध्याय के प्रारंभ में हम एक शब्द वहां पे आता है, अथ। अथ, अ और थ, रथ वाला थ, अथ। इसका अर्थ क्या है? अच्छा, वेदांत में इसके अर्थ को लेकर कई पन्ने लिख देते हैं, कई घंटे बोले जाते हैं, मैं उतना नहीं कहूंगा। अथ का अर्थ है अब। अथ का अर्थ है अब। तो जब हम कहते हैं अब, इसका मतलब उसके पहले भी एक काल था, उसके बाद में भी एक काल है, तभी अब की विशेषता है ना। अगर मैं ऐसे ही यदि मैं कह दूं कि हाँ चलो, तब तो कोई विशेषता नहीं। अब विशेष रूप से कहा जा रहा है अब, इसका अर्थात कि अब, अर्थात इसके पहले कुछ हो चुका है। अथ जब हम कहते हैं, मान लीजिए उसके पहले कुछ घट चुका है, और ये एक शब्द है, पर इसका ना तो मूल शब्द है, और संस्कृत में आप जानते हैं 7 विभक्तियां हैं, अर्थात 7 किसी भी शब्द के रूप होते हैं, 7 प्रकार के। नहीं, 7 प्रकार के नहीं होते, उसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। तो 7 इंटू 3 21 प्रकार के रूप होते हैं। तो 7 जो विभक्ति हैं, अर्थात किस अर्थ में, किस संदर्भ में उस शब्द का व्यवहार हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। तो अभी हमें यह जानना आवश्यक है, ये भी आप जान लीजिए कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जहां केवल एक वचन बहुवचन नहीं होता, द्विवचन होता है। और भी कुछ भाषाएं ऐसी हैं, जैसे जर्मन भाषा, जो लोग नहीं मानेंगे कि वो संस्कृत से आए हैं, पर संस्कृत ही पहली भाषा थी जिसमें द्विवचन था। उसके बाद अगर किसी भाषा में है तो, अच्छा, जर्मन में जो किसी घर में प्रवेश करने के लिए जो प्रवेश द्वार होता है,
उसको जर्मन में क्या कहते हैं? द्वेर। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डोर। द्वार से डोर। अच्छा, ये भी गृह कार्य मान लीजिए, द्वार, डोर, द्वेर। फिर भी लोग कहेंगे नहीं 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 नहीं, ये संस्कृत से नहीं आया है। हाँ, तो ऐसा एक एक शब्द का रूप होता है, पर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके कोई रूप नहीं होते। हर विभक्ति में, हर वचन में एक ही रूप से उसका उपयोग होता है। उनको कहते हैं अव्यय। अव्यय अर्थात अव्यय का शब्दार्थ हुआ जो नहीं बदलता, जिसका नाश नहीं होता। व्याकरण में अर्थ है जिसका रूप नहीं बदलता, अव्यय। तो अथ एक अव्यय है, वो हमेशा अथ ही रहेगा। जैसे राम, रामो, रामाहा, ऐसा नहीं होगा, वो केवल अथ ही रहेगा। तो अथ का अर्थ है उसके पहले कुछ हुआ, और अभी, अब, परंतु, यह अर्थ भी हो सकता है अथ का। किंतु, क्या, कैसे, फिर कैसे, लेकिन, अपितु, ये सब अर्थ अथ का हो सकता है। पर जब हम कहते हैं अथ प्रथमो अध्याय, वहां पे ये सब अर्थ नहीं है। वहां अर्थ है कि अभी, अर्थात इसके पहले कुछ हो चुका ना। क्या हुआ? अच्छा, वो क्या हुआ मैं बताता हूं। समय को देखकर मुझे लग रहा है कि अभी वो क्या हुआ ही हो सकता है आज। और जब बता दिया गया कि गति अधोगति नहीं है, उत्तम गति है, तो मैं इसको और बढ़ाना भी नहीं चाहता। क्या हुआ? महाभारत में, अगर आप भगवत गीता कहाँ आ रहा है महाभारत में, मैंने कहा ना बहुत लघु ग्रंथ है, गीता प्रेस में उपलब्ध है, 7 खंड में है। रमेश जी अगर चाहें तो उनके पास तो होगा ही, मुझे लगता है उन्होंने अध्ययन किया भी होगा महाभारत का। तो 7 खंड में है, और संस्कृत और हिंदी में उसका अर्थ है, और अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। तो आप उसका मतलब उसको खरीद लीजिए और पढ़ लीजिए, और वैसे ऑनलाइन में भी उपलब्ध है। तो जब हम महाभारत में भगवत गीता को देखते हैं तो बहुत ही रोचक एक घटना वहां आती है। वो क्या? हमको पता है कि महाभारत के युद्ध के पहले जो संजय को महर्षि व्यास से एक वरदान प्राप्त हुआ। वो क्या वरदान है? कि वो दूर का, जहां पर वो उपस्थित नहीं हो, वहां का देख सकते हैं। 4 वरदान है उसमें, एक ही वरदान है, उसमें 4 अंश हैं। वहां का देख सकते हैं सर्वप्रथम, वहां का सुन सकते हैं द्वितीय, तीसरा वो कहीं पर भी बैठे हुए, कहीं पर भी जो व्यक्ति है उसके मन का विचार जान सकते हैं। मन का विचार तो हो सकता है कि उसने कहीं कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं घटा, पर क्या कोई सोच रहा है ये भी जान सकते हैं। और चौथा कि इस युद्ध में कोई भी उन पर कोई भी उनको चोट नहीं पहुंचा सकता, संजय को। तो ये 4 वरदान उनको मिले। तो जब उनको ये 4 वरदान मिले, इसका प्रधान कारण यही था कि धृतराष्ट्र, अच्छा धृतराष्ट्र हम देखेंगे, धृतराष्ट्र का अर्थ क्या? जिसने राष्ट्र को पकड़ कर रखा हो, धारण किया हो। धृत अर्थात धारण, राष्ट्र अर्थात राष्ट्र, देश। तो इसके 2 अर्थ हो सकते हैं। संस्कृत चूंकि इसमें बहुत सारे अर्थ निकाल सकते हैं, तो आप भी व्याख्या कर सकते हैं कि धृत का अर्थ यह भी है कि पकड़ के रखना। एक तो धारण करना सकारात्मक अर्थ, थोड़ा सा नकारात्मक कि पकड़ के रखना, आप छोड़ ही नहीं रहे हो, पकड़ के रखा हुआ है। तो ये भी धृतराष्ट्र ही है, कुर्सी छोड़ ही नहीं रहे, धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र देख नहीं पाते थे, जन्म से अंध थे, तो इसलिए उनको युद्ध का वृत्तांत बताने के लिए संजय को यह वरदान दिया गया। तो कल युद्ध शुरू होगा, प्रारंभ होगा। तो संजय धृतराष्ट्र राजा के पास पहुंचे, कहा कि राजन
अब कल से मैं कवा हूँ, जैसे अगर हम अपने भाषा में कहें तो क्या ब्रेकफास्ट के बाद ही शुरू हो जाऊं कि क्या करूं, ऐसा ऐसा कुछ पूछने के लिए गए। तो महाभारत में बताया गया है कि राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि देखो संजय, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है ये जानने की। क्यों? क्योंकि पितामह भीष्म कौरवों का, वैसे तो पांडव भी कौरव ही हैं, कुरुवंश के ही हैं, पर हम हमेशा कौरवों को, धृतराष्ट्र के पुत्र को ही कौरव कहते हैं। तो भीष्म पितामह इतने बड़े योद्धा, वो कौरवों के सेनापति हैं। इसलिए, और न केवल वही, जो कौरवों की सेना है वो उनसे लगभग दुगनी है। तो इसलिए मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे पूरा निश्चय है कि कौरवों की जीत होगी। कब होगी, समय का ही देर है। तो इसलिए मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे कोई ये आपके लाइव टेलीकास्ट की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जैसे कब रोचक होता है ना, जब हम मैच देखते हैं, जब दोनों टीम में बहुत अच्छा युद्ध हो तब रोचक होता है। ये पता चला है कि कौन है ये, ऐसे टीम को पता नहीं है तो वैसे ही हार जाएंगे। तो अभी फीफा का भी चल रहा है तो वैसे ही हार जाएंगे, ये सब देखने में रुचि नहीं होती। तो धृतराष्ट्र जी ने कहा मुझे कोई इसमें रुचि नहीं है, तुम हटो, निकलो। 10वें दिन में क्या हुआ, भीष्म पितामह को तीरों के बिस्तर पे लिटा दिया गया, शरशैया में लिटा दिया गया, लिटाया स्वयं अर्जुन ने। तो जब ये घटना घटी, शाम को शायद चाय वाय बैठकर चाय पर चर्चा हो रही होगी, चाय पीकर कुछ बात कर रहे होंगे। महाभारत में लिखा गया है कि वो राजा और लोगों के साथ बात कर रहे थे। तब संजय वहां जाते हैं और कहते हैं राजन आपको पता है क्या हुआ? तो बोले बताओ क्या हुआ? कि भीष्म पिता को लिटा दिया गया। बोले क्या? भीष्म पितामह को लिटा दिया गया, ये कैसे? और वहीं से जन्म होता है पहले श्लोक का, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः, मेरे लोग, पांडवाः च एव, और पांडव भी, किम अकुर्वत संजय, मतलब मेरे लोगों ने ऐसा क्या गलत काम कर दिया, ऐसी क्या उनसे भूल हो गई कि वो भीष्म पितामह को ही मार डाले, और उन लोगों ने ऐसा क्या बड़ा वो काम कर दिया, उनमें ऐसी क्या प्रतिभा है कि ये ऐसा हो गया। ये अर्थ है उसका। तो इसलिए अभी बोल रहे कि अथः, अथः का अर्थ ये नहीं है, ये घटना नहीं है। अथः का अर्थ है कि महाभारत युद्ध के पहले बहुत सारी बातें हुई ना, कि ये मुझे 5 गांव दे दो। स्वयं कृष्ण गए दूत के रूप में, तो बोले दूत को हम नहीं मानते, आज भी नहीं मानते, कोई दूत को कोई नहीं मानता। तो इसलिए पहले, सबसे पहले दूत को निकालते हैं ना वहां से, युद्ध के पहले, कि हटो यहां से। तो बोले 5 गांव तो क्या, एक सुई के बराबर, सुई के नोक की बराबर जमीन भी हम नहीं देंगे। तो ये सब जो घटना हो गई, उसके बाद प्रथमोध्याय, अर्थात युद्ध के पहले तक, पहले क्षण तक जो भी बातें हुई, उसके पश्चात प्रथमो अध्याय। तो ये अध्याय किसकी अध्याय है? ये कब की अध्याय है? ये अध्याय 10वें दिन का जो तक का वृत्तांत जो है वो फ्लैशबैक है। वो संजय बता रहे हैं कि ऐसा हुआ, ऐसी घटना घटी। तो वहां इसलिए अथ का वो भी अर्थ है। तो आज के लिए हम यहीं रोकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि अभी ऐसे हम पढ़ेंगे तो मुझे पता नहीं कब भगवत गीता, हम ऐसे परंपरा में नहीं कहते हमने समाप्त कर दिया, पर ये 18 अध्याय कब समाप्त होंगे मुझे पता नहीं। पर अगर मैं कुछ सीख सका तो बहुत बड़ी बात है। तो ये है, या कुछ फिर से कुछ अपने आप को याद दिला पाया, स्मरण करा पाया, तो बहुत बड़ी बात है। वैसे संस्कृत बहुत रोचक भाषा है और इसमें वार्तालाप भी की जा सकती है, क्योंकि हम हिंदी में बात करते हैं,
हिंदी में अधिकांश शब्द और हिंदी का व्याकरण, पूरा व्याकरण संस्कृत व्याकरण पर आधारित है। बांग्ला में अधिकांश शब्द संस्कृत से लिए गए हैं और उसका भी व्याकरण संस्कृत व्याकरण पर आधारित है। मलयालम में अधिकांश शब्द संस्कृत से लिए गए हैं, उसका भी व्याकरण संस्कृत व्याकरण पर आधारित है। और अगर मैं कहूँ तो बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे। वो इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि उन्होंने उस भाषा का व्याकरण ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया। तमिल व्याकरण वो भी संस्कृत व्याकरण पर आधारित है और तमिल में भी बहुत सारे शब्द संस्कृत से लिए गए हैं। इसलिए संस्कृत भाषा में वार्तालाप करना, बात करना कठिन बिल्कुल नहीं है, ये हमारी भ्रांत धारणा है। तो भगवान श्री रामकृष्ण हम सबको उतना ही व्याकरण का ज्ञान दें जिससे अर्थ निर्धारण हम कर पाएं और अर्थ परमार्थ का निर्धारण हम कर पाएं, ये प्रार्थना है। ओम शांति 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 ही। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। प्रणाम।